प्याज है नहीं ना भाई, प्याज शॉर्टिंग है थोड़ी भी। 15-20 दिन बाद अपना भी धीरे हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। जैसे मार्केट में माल आएगा तो बंदा हो जाएगा भाई। वो तो जैम तो अपनी सबको देखनी पड़ेगी। कम हुए कस्टमर तो कम है भाई, बिकेगा ही नहीं। कहाँ 4 कट्टे नहीं बिक रहे पूरे दिन में, कहाँ 15 कट्टे बिक रहे, 4 कट्टे में फायदा क्या है महंगाई से। जो 700 रुपये की 40 किलो आती थी, अब वो 1800 की आ रही है 40 किलो, यानी कि 48-49 रुपये पड़ रही है। यहाँ पे 60 रुपये बिक रहे हैं। जो 5 किलो लेते हैं वो 2 किलो लेते हैं, जो 2 किलो लेते हैं वो 1 किलो लेते हैं। 60 रुपये 50 रुपये। और हाल फिलहाल में रेट बढ़ गए हैं, क्या कारण है इन बढ़ने का और कब तक आपको लगता है सस्ते भाई सस्ते तो हो जाएंगे, सरकारी प्याज आ जाएगी एक दिन में। बाजार तो रुका रहेगा अभी, जब इससे बढ़ गया नहीं। अभी 700 पर होगा ही नहीं। किन कारण की वजह से प्याज है नहीं ना भाई, प्याज शॉर्टिंग है थोड़ी भी। 15-20 दिन बाद अपना भी धीरे हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। जैसे मार्केट में माल आएगा तो बंदा हो जाएगा। नई प्याज भी आ जाएगी अगले महीने भी, तो भी अब सस्ता होना है। ये तो महंगा रहना नहीं है इतना। कस्टमर कम आ रहे हैं, जब प्याज महंगा हुए या तो भाई वो तो जैम तो अपनी सबको देखनी पड़ेगी। कम हुए कस्टमर तो कम है भाई, बिकेगा ही नहीं। कहाँ 4 कट्टे नहीं बिक रहे पूरे दिन में, कहाँ 15 कट्टे बिक रहे, 4 कट्टे में फायदा क्या है महंगाई से। जो 700 रुपये की 40 किलो आती थी, अब वो 1800 की आ रही है 40 किलो, यानी कि 48-49 रुपये पड़ रही है। यहाँ पे 60 रुपये बिक रहे हैं। अब ये तो भैया आगे से ही पता है, आगे से महंगा आ रहा है तो हम महंगा बेच रहे हैं। बारिश वगैरह ही कारण होगा, और क्या होगा। कम होगी प्याज, इस मारे महंगा हो रहा होगा। जब से प्याज महंगा हुआ है कस्टमर आने कम हुए, बहुत कम। जो 5 किलो लेते हैं वो 2 किलो लेते हैं, जो 2 किलो लेते हैं वो 1 किलो लेते हैं। जी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर एक बैठक लेकर निर्देश दिए हैं। अभी हमारे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फॉलो अप कर रहे हैं। जो प्याज के रेट हैं उनको ठीक तरह से रखने के लिए भारत सरकार द्वारा भी कुछ कदम उठाए गए हैं। कुछ प्याज जो है वो मूव भी किया जा रहा है, तो हमारा डिपार्टमेंट भी इसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ संपर्क में है। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम केंद्र सरकार से उसको खरीद कर दिल्ली की मंडियों में भी लेके जाएंगे, और जरूरत पड़ेगी तो ऐसे कैंप लगा के भी जगह जगह प्याज को जो सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर पहुंच सके, ऐसा हम काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और यही चीनी के लिए है। एक बार ये होर्डिंग ना होए, उसके लिए हमारी कल से कार्रवाई शुरू हो रही है। और बाजार के अंदर जो अवेलेबिलिटी है वो सही तरीके तक लोगों तक पहुंचे, वो उसके ऊपर दिल्ली की सरकार काम शुरू कर चुकी है। और हमारी कोशिश है कि जो आज जहां पे रेट हैं उसको किसी भी तरीके से कोई होर्डिंग करके उसको ना बढ़ा पाए। और प्याज को अगर हमें खरीदना भी पड़ता है तो हम नेफेड वगैरह से खरीद कर दिल्ली के लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि दिल्ली के लोगों पे कोई आर्थिक बोझ ना आए। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी मध्य रेलवे दोनों किसानों के लिए और उसी के साथ साथ में जो खरीदार हैं उनके लिए भी प्याज की आपूर्ति करने का प्रयास कर रही है। हर साल मध्य रेलवे के द्वारा मुख्यत्वे करके नासिक के आसपास के जो स्टेशंस हैं, जैसे जिसमें लासलगांव, निफाड़, खेरवाड़ी, इन स्टेशनों से अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए पूरे भारतवर्ष में हम लोग प्याज यहाँ से भेजते हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने लगभग 110 से ज़्यादा रेक की लोडिंग इन सभी स्टेशनों से भारतवर्ष के अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए की थी। इस साल भी अब तक हम लोग 10 रेक की लोडिंग यहाँ पे पूरी कर चुके हैं। ये जो एक और रेक है उसकी प्लेसमेंट भी दे दी गई है। हमें उम्मीद है ये रेक जल्द ही लोडिंग करके कंप्लीट हो जाएगा, और लोडिंग कंप्लीट होने के बाद में ये रेक दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि ये रेक वहाँ जाने से जो प्याज की प्राइसेस हैं उनके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ये रेक नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से लोड किया जा रहा है, और उन्हीं के माध्यम से इस रेक का जो संचालन है वो किया जा रहा है। ये इसका प्राइमरी जो कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है रेलवे के साथ भी, वो नाफेड और एनसीसीएफ इन दोनों के माध्यम से किया जा रहा है। इनके पास जो उपलब्ध प्याज वहाँ पे हैं, उस प्याज को भारतवर्ष के अलग अलग डेस्टिनेशन तक पहुँचाने का काम हर साल की तरह इस साल भी भारतीय रेलवे करेगी, जिसके माध्यम से हम प्याज की जो दरें हैं उनको मेंटेन करने में अपना जो योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है, वो हम दे पाएंगे।